हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मुझे एक नया कंटेनर भरना है और मेरे पास मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन पुराने कंटेनर्स की मिट्टी से ही एडजस्ट करके मैं कैसे इसे भरूंगी। और आज एक पहले वाला कंटेनर जो लॉन्ग बीन्स का बड़ा कंटेनर भी खाली हुआ है, तो उसकी मिट्टी को भी मैं बिना खाद डाले और अगली क्रॉप के लिए तैयार करूंगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ नए लोग जो हैं, जो नए-नए लोग जुड़ रहे हैं, जो गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब पर ज़्यादातर नए लोग ही विज़िट करते हैं, जिन्होंने गार्डनिंग की शुरुआत की है, ज़्यादा आइडिया नहीं है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बार-बार बताती रहती हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये देखिए, हो गई आज की छोटी सी हार्वेस्टिंग और कई सारी लौकी और कद्दू भी लगे हुए हैं। वो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हमें ये कंटेनर भरना है। तो देखिए, ये मैंने बाल्टी ली है जो मुझे भरनी है और इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है और सिर्फ इतनी ही मिट्टी है मेरे पास और नहीं है। सिर्फ 1-1.5 इंच लेयर होगी ये, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं सारा कूड़े कचरे से भरूँगी और इस बड़े कंटेनर से जो ये लॉन्ग बीन्स की बेलें निकली हैं, इसे मैं सबसे पहले नीचे की तरफ डालूँगी। और मैंने इसे एज़ इट इज़ डाल दिया है, जैसे ये निकली है जड़ सहित वैसे ही इसे डाल दिया है। अगर आप बिल्कुल नीचे के बॉटम में डाल रहे हैं जैसे मैं डाल रही हूँ, तो आपको इसकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी बेलें वगैरह निकाल रहे हैं कंटेनर से, आप उसे वैसा का वैसा दबा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसे आपको बॉटम में दबाना होगा। अगर ऊपरी लेयर में दबा रहे हैं तो आपको इसके छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। ऐसे ही आप नहीं डालेंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नीचे जड़ों को फैलने में। इसलिए नीचे के बॉटम लेयर में आप एज इट इज़ सारी बेलें डाल सकते हैं। और अब लगातार 3-4 दिनों से किचन का निकला हुआ वेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। जितने भी सब्जियां हम लोग बनाते हैं तो जो उनके छिलके निकलते हैं वो मैं ला करके और फलों के छिलके मैं इसमें डालती जा रही हूँ। और ये बाल्टी बिल्कुल खुले में रखी है, धूप भी पड़ रही है इस पर और बारिश का पानी भी पड़ रहा है। मैं कोई इसे छाया में मैंने इसे ढक करके नहीं रखा है। और खुले में रखने से इसमें कीड़े वगैरह नहीं होते हैं, और अगर थोड़े बहुत होते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। और अब देखिए, अच्छी तरह से हम जब इसे भरेंगे उसके बाद हमें इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी भी डालनी है बीच बीच में। और ये मिट्टी हम कहाँ से लाएंगे, जो हमारे पास खाली कंटेनर है, जो ये लॉन्ग बीन्स का कंटेनर है, उसी में से मैं थोड़ी सी मिट्टी निकाल करके इसके ऊपर बिखेर दूंगी। और भी हम इसके ऊपर इसके बाद सूखा कचरा, गीला कचरा, मतलब जब तक ये बाल्टी पूरी तरह से भर न जाए, ऊपर से हम बिल्कुल दबा दबा के भरेंगे। अभी आपको ऊपर भरी हुई दिख रही है, लेकिन ये जैसे जैसे डिकम्पोज होता जाएगा ये इसका लेवल नीचे होता जाएगा। तो जब तक ये बाल्टी पूरी ऊपर से ना भर जाए तब तक हम इसमें इसी तरह से सूखा कचरा, गीला कचरा और मिट्टी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में डालते जाएंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल में आप गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर के टुकड़े डाल सकते हैं, धान का भूसा, चाय की उबली हुई पत्तियों को आप अच्छी तरह से धो करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कई तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो डालिए। सूखी हुई पत्तियां डालिए। और भी आप अपने गार्डन से जब झाड़ू लगाते हैं तो जितना भी कचरा निकलता है वो सब कुछ डाल करके आप कंटेनर भर सकते हैं। और फिर ऊपर से जब इसे मैं अच्छी तरह से दबा दबा के भर लूँगी, फिर ऊपर से मैं इसमें 3-4 इंच मोटी मिट्टी की लेयर लगाऊंगी। अभी मैं इसमें किसी तरह की कोई गोबर की खाद नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो ये मैं मिट्टी यूज़ कर रही हूँ ये पुराने कंटेनर की ही मिट्टी है, तो इसमें ऑलरेडी खाद वगैरह तो पहले मैंने डाली ही थी। तो अभी मैं इसमें तुरंत कोई गोबर की खाद यूज़ नहीं करूँगी। और ये जो मटेरियल मैंने डाला है इसका भी मैं डिकम्पोज होने का वेट नहीं करूँगी। मेरी पौध अगर रेडी है तो मैं इसमें नया पौधा लगा दूँगी। इस तरह से कंटेनर तैयार करने में एक तो फ़ायदा ये है कि हमें खाद की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। शुरू में तो देखिए मैंने खाद डाली ही नहीं है, हम डालेंगे गोबर खाद बाद में डालेंगे जब प्लांट ग्रो करने लगेगा। और बहुत ही कम मिट्टी में कंटेनर तैयार हो जाता है। और जो ये पूरा मीडियम बन रहा है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है पौधों के लिए। लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको नया कंटेनर भरना है तो आपके पास पुरानी मिट्टी होनी चाहिए, यानी एक
कंटेनर आपका पुराना फ्री होना चाहिए पौधों से, तभी आप भर सकते हैं। ये वाली बाल्टी मुझे काफ़ी टाइम से भरनी थी, लेकिन मेरे पास कोई भी कंटेनर अभी खाली नहीं था और अभी ये लॉन्ग बीन वाला खाली हुआ है, तो मैं इस बाल्टी को भर रही हूँ। क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी तो हमें चाहिए ही होगी। हाँ, हमें नई मिट्टी नहीं चाहिए, लेकिन हम पुराने गमलों की मिट्टी तो थोड़ी सी यूज़ करेंगे। बिना मिट्टी के हम नहीं भर सकते हैं कंटेनर। अब मैं नई मिट्टी मंगाना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। बस मैं इसी तरह से पुराने गमलों की थोड़ी सी मिट्टी यूज़ करके नया कंटेनर भर लेती हूँ। अब इस तरह से कंटेनर भरने में कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये तरीका सही नहीं है, नीचे फंगस लगेगी। जब ये मटेरियल डिकम्पोज़ होगा तो हीट जनरेट होगी, उसकी वजह से पौधे ख़राब होंगे या कीड़े पनपेंगे और वो रूट्स को खा जाएंगे, पौधे हमारे ख़राब होंगे। तो ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन अब मैं कई सालों से लगातार ये कर रही हूँ और बिल्कुल भी प्लांट्स ख़राब नहीं होते हैं। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। आपने मेरे गार्डन की वीडियोस पहले देखी ही होंगी, हार्वेस्टिंग वगैरह देखी है, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिलते हैं। हाँ, कुछ पौधे ख़राब होते हैं, तो उसका कारण मैं ये नहीं मानती हूँ कि मैंने किचन वेस्ट डाला है उसकी वजह से हुए, क्योंकि वो तो नेचुरल आप नहीं भी डालोगे, आप वैसे ही गोबर खाद और मिट्टी मिला करके अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हो और आप उसमें प्लांट्स लगाते हो, तो भी आपको पूरे 100% रिजल्ट तो नहीं मिलते हैं। अभी देखिए मैं कितने दिनों से ये टमाटर के पौधे लगा रही हूँ और मेरे लगातार पौधे अच्छे तैयार नहीं हो रहे हैं, थोड़े बहुत पौधे ख़राब हो ही रहे हैं, जबकि इनमें मैंने किचन वेस्ट नहीं डाला है। तो मुझे तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। क्योंकि देखिए छत पर जब थोड़े से ज़्यादा गमले हो जाते हैं तो हर बार गोबर खाद लाना उतना पॉसिबल नहीं होता है कि हर बार अब जब आप कंटेनर तैयार करो तो आप उसमें 30-40% खाद मिलाओ। इतनी खाद मेरे पास भी नहीं होती है और आप इस तरह से किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलता है। क्योंकि गोबर खाद में भी कुछ कमी हो सकता है कि रह जाए, लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे, क्योंकि गोबर खाद भी हम डालेंगे, वो हम बाद में डालेंगे, तो एक कहने का मतलब है ऑल ओवर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब कुछ मिल जाता है पौधों को और बहुत अच्छी फसल होती है। तो आप ये तरीका बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपना सकते हैं। क्योंकि मुझे भी देखिए कोई गार्डनिंग की डीप नॉलेज नहीं है, बस जो सिंपल तरीके मैं अपने गार्डन में इस्तेमाल कर रही हूँ और जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये बाल्टी थोड़ी सी मिट्टी में भर के तैयार कर ली है और जो ये पुराना वाला कंटेनर है जिसे मुझे नए पौधों के लिए तैयार करना है, इसमें भी मैं गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट बस इसी तरह से मिलाती रहूँगी। 10-12 दिनों तक मिलाऊंगी और उसके बाद ऊपर से मैं एक लेयर मिट्टी की लगा दूंगी। और उसके लिए मैं मिट्टी कहाँ से लाऊंगी, जो मेरा एक और कंटेनर खाली होने वाला है लॉन्ग बीन का, उसमें से मैं मिट्टी लाऊंगी। अगर आपके पास एक और कंटेनर नहीं है तो आप कुछ मिट्टी पहले बाल्टी में निकाल करके रख लीजिए, उसके बाद आप मिट्टी में किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट वगैरह मिलाइए और उसके बाद जो आपने मिट्टी बाल्टी में निकाल के रखी है उसे आप ऊपर से कवर कर दीजिए। तो इससे आपकी मिट्टी बहुत न्यूट्रिशियस हो जाएगी। आपको खाद शुरुआत में नहीं मिलानी पड़ेगी, फिर बाद में जब प्लांट ग्रो होंगे उसके बाद हम उसमें खाद मिलाएंगे, तो एक बार तो बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। और हाँ, इस तरह से मिट्टी तैयार करने में जब आप प्लांट लगा लेंगे तो कुछ दिनों बाद इसका जो लेवल है वो रिड्यूस होकर नीचे आ जाएगा, क्योंकि सारा जो मटेरियल है वो डिकम्पोज होगा, रिड्यूस होगा, तो इसका लेवल नीचे चला जाएगा, करीब यहाँ तक बीच तक ये बाल्टी आ जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके प्लांट्स को। कई बार ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि पौधे खराब हो जाएंगे, नीचे तक बैठ रही है मिट्टी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए इस ड्रम में मैं आपको दिखाऊं तो इसकी मिट्टी देखिए कहाँ तक पहुँच चुकी है और इसे भी मैंने इसी तरह से कूड़े कचरे से भरा था और पूरा ऊपर तक भर लिया था और अब ये देखिए रिड्यूस होके यहाँ तक आ चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत आराम से इसमें कद्दू की बेल चल रही है। तो आप अगर प्लांट लगा लेते हैं और उसके बाद मिट्टी का लेवल नीचे चला जाता है तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और बाद में भी जब हम ऊपर से खाद डालेंगे तो थोड़ा सा तो उसमें मैनेज हो जाएगा और भी हम ऊपर से मिट्टी भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा मिट्टी नीचे पहुंच गई है तो देखिए शुरू में थोड़ा सा लगता है कि कैसे क्या होगा, लेकिन जब हम धीरे धीरे करते जाते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है और हमें समझ आने लगता है कि कैसे क्या करना है और कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। तो चलिए इस तरह से मिट्टी तैयार करने का रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये जो लौकी की बेल है, इसमें लौकियाँ देखिए एक साथ 3 लौकी बड़ी हो रही हैं और इसी बेल में से 3 लौकी मैं तोड़ भी चुकी हूँ।
तो अगर आप अच्छी मिट्टी तैयार करते हैं और थोड़ा सा बड़े साइज़ का कंटेनर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। ये बड़ी साइज़ की सब्जियां भी बहुत अच्छी तरह से लग जाती हैं कंटेनर्स में भी, सिर्फ आपको मिट्टी का ध्यान देना है। और मैंने इस थर्माकोल बॉक्स में इसकी एक बेल लगाई हुई है और फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए मैंने इसे इस तरह से ढक करके रखा हुआ है फलों को। और सारे कंटेनर्स की मिट्टी मैं लगभग इसी तरह से तैयार करने की कोशिश करती हूँ। नए प्लांट लगाने से पहले मैं खूब सारा इनमें किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट जितना हो सके उतना मैं डाल देती हूँ और उसके बाद पौधे लगाती हूँ। और ये देखिए ये कद्दू है और ये भी बड़ा हो रहा है इसमें। तो कद्दू, लौकी, तोरई जैसी बड़ी सब्जियां बहुत अच्छे से इनमें ग्रो होती हैं। और एक लौकी देखिए इस तरफ इस बेल पर लगी हुई है। तो बस कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।